ये है स्टाइल ग्लव्स, एग्जामिनेशन ग्लव्स, यूटिलिटी ग्लव्स, जो पीपीई का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आईसीएन को और हॉस्पिटल स्टाफ को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। नमस्ते। कल हमने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स पढ़े थे कि ग्लव्स, एप्रन, शू कवर, कैप, ये होते हैं। तो आज हम ग्लव्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ग्लव्स ग्लव्स शुड बी worn एज एन एडिशनल मेजर, नॉट एज ए सब्सटीट्यूट फॉर हैंड वॉश। इसने बोला है कि ग्लव्स है ना एडिशनल मेजरमेंट होता है, न कि हैंड वॉश का सब्सटीट्यूट है। इसका मतलब है कि हैंड वॉश के अलावा हमें ग्लव्स जरूर पहनने चाहिए। ये नहीं कि हमने हैंड वॉश कर लिया तो ग्लव्स जरूरत नहीं है, और ग्लव्स पहन लिए तो हैंड वॉश की जरूरत नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। वियर ग्लव्स व्हेन टचिंग ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ग्लव्स पहनने चाहिए कब कब ब्लड लग गया हो, ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का सिक्रेशन हो गया हो, टॉयलेट यूरिन हो रखा हो, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गए हो, तो हमें ग्लव्स जरूर पहनने चाहिए। और रिमूव ग्लव्स इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केयर और स्पेसिफाइड टास्क। मतलब कि ग्लव्स को इमीडिएट रिमूव कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगले पेशेंट पे जाके वो ही प्रोसीजर कोई और प्रोसीजर कर दे। जैसे ही एक पेशेंट का काम कंप्लीट हो गया है, इमीडिएट ग्लव्स रिमूव कर देने चाहिए और हैंड वॉश कर लेना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स एंड इंडिकेशन फॉर वियरिंग ग्लव्स। ग्लव्स के कितने टाइप है और उसे कब कब कौन से टाइप के कौन से ग्लव्स का पहनने हैं, इसके बारे में। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स तीन टाइप के होते हैं: क्लीन, नॉन स्टाइल ग्लव्स, स्टाइल एंड सिंगल यूज ग्लव्स, हैवी ड्यूटी या यूटिलिटी ग्लव्स। क्लीन एंड नॉन स्टाइल ग्लव्स कब यूज करने चाहिए? फॉर एग्जामिनेशन एंड नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। खाली जैसे अब्डोमेन पालपेट कर रहे हैं, बीपी ले रहे हैं, थर्मामीटर से फीवर चेक कर रहे हैं, तब हम क्लीन या नॉन स्टाइल ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। फॉर हैंडलिंग आइटम विजिबल सॉइल्ड विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, या जब कोई हम ब्लड वाले या फ्लूइड वाले कोई सॉलिड आइटम हैंडल कर रहे हैं। व्हेन द एचसीवी हेल्थ केयर वर्कर हैज नो इंटैक्ट स्किन ऑन द हैंड। अगर हेल्थ केयर वर्कर पे किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो रखी है, तो हम क्लीन और नॉन स्टाइल ग्लव्स यूज कर सकते हैं। अगला है स्टाइल और सिंगल यूज ग्लव्स। ये कब यूज कर सकते हैं? जब एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे ओटी के अंदर या माइनर ओटी के अंदर, जब हम स्टाइल और सिंगल यूज ग्लव्स यूज कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी यूटिलिटी ग्लव्स कब यूज कर सकते हैं? हैवी ड्यूटी या यूटिलिटी ग्लव्स शुड बी यूज्ड फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ लार्ज इक्विपमेंट। लार्ज इक्विपमेंट को हम डिकंटामिनेशन में यूज कर सकते हैं। क्लीन फ्लोरिंग के लिए, वॉल के लिए, या एचसीवी हेल्थ केयर स्टाफ फर्नीचर सच एज बेड, ये मतलब वार्ड बॉय जो यूज करते हैं, स्वीपर यूज करते हैं, उसको उस टाइम हैवी ड्यूटी या यूटिलिटी ग्लव्स यूज करने चाहिए। ये एक पिरामिड है। इसमें क्या दर्शाया गया है? ग्लव्स पिरामिड, इंडिकेशन फॉर स्टाइल ग्लव्स, एग्जामिनेशन ग्लव्स एंड वेयर ग्लव्स आर नॉट इंडिकेटेड। इस पिरामिड के अंदर यह दर्शाया गया है कि स्टाइल ग्लव्स के अंदर कौन से इंडिकेशन है जिसमें स्टाइल ग्लव्स पहनते हैं, एग्जामिनेशन ग्लव्स में कौन से इंडिकेशन है जो डायरेक्ट पेशेंट के एक्सपोजर में आते हैं तो किस टाइप का एग्जामिनेशन ग्लव्स पहनते हैं, और इनडायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर में आते हैं तो क्या इंडिकेशन है। और ग्लव्स कब नॉट इंडिकेटेड, मतलब ग्लव्स कब नहीं पहनने चाहिए। अगर डायरेक्ट पेशेंट के क्लोजर एक्सपोजर में आते हैं तो हम किस इंडिकेशन में नहीं पहनने चाहिए। अगर इनडायरेक्ट पेशेंट के एक्सपोजर में आते हैं तो कौन से ऐसे इंडिकेशन हैं जिसमें हम ग्लव्स नहीं पहन सकते हैं। तो इस पिरामिड को हम डिटेल में अब पढ़ते हैं। आइए अब हम पिरामिड को ध्यान से और थोड़ी डीपली देखते हैं। स्टाइल ग्लव्स इंडिकेटेड, जो स्टाइल ग्लव्स है वो किस में यूज करना चाहिए? फॉर सर्जिकल प्रोसीजर एंड अदर इन्वेसिव टास्क रिक्वायरिंग ए स्टाइल फील्ड। एग्जामिनेशन ग्लव्स इंडिकेटेड इन क्लिनिकल सिचुएशन, किस सिचुएशन में एग्जामिनेशन ग्लव्स का यूज करना चाहिए? अगर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, सुपरफिशियली वर्क कर रहे हैं, पर उसमें फ्लूइड लगा है, कोई भी सिक्रेशन लगी हो, तब हमें एग्जामिनेशन ग्लव्स यूज करना चाहिए। डायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर भी यूज कर सकते हैं या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? इक्विपमेंट होल्डिंग हो गया, वेस्ट होल्डिंग हो गया, क्लीनिंग स्पॉइल्स, फूड फ्लूइड वगैरह, ये सुपरफिशियली जो वर्क करते हैं, स्किन के ऊपर जो वर्क करते हैं, वो एग्जामिनेशन ग्लव्स का यूज करते हैं। अगर स्किन के अंदर बॉडी को चीर के जो यूज करना है उसमें स्टाइल ग्लव्स यूज करना है। ग्लव्स नॉट इंडिकेटेड, मतलब ग्लव्स की जरूरत नहीं है। नो प्रोटेक्शन फॉर एक्सपोजर टू ब्लड और बॉडी फ्लूइड फॉर कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट। डायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर और इनडायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर।
मतलब नो कांटेक्ट विद, किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आ रखा है, तब हमें ग्लव्स ग्लव्स इंडिकेटेड नहीं है, हैं। अगर नॉन इंडिकेटेड में टेलीफोन यूज़ करते टाइम, राइटिंग, पेशेंट चार्ट बनाते टाइम हमें ग्लव्स की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट को ट्रांसफ़र करते टाइम भी हमें उसकी ग्लव्स की ज़रूरत नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कलेक्टिंग पेशेंट डाइटरी ट्रे, अगर पेशेंट को हम ट्रे दे रहे हैं, डाइटरी ट्रे दे रहे हैं, तब भी हमें किसकी ज़रूरत नहीं है, ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है। ये है ग्लव्स का समरी लगा लो या ग्लव्स का पिरामिड लगा लो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कंक्लूजन ही यही निकलता है कि पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर हो उसमें हम ग्लव्स जरूर पहनने चाहिए, चाहे क्लीन हो, चाहे स्टाइल हो, चाहे नॉन स्टाइल हो, ये प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें ग्लव्स जरूर पहनने चाहिए। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के शिफ्ट होने पर हमें ग्लव्स को उतार के नए ग्लव्स पहनने चाहिए। इन बिटवीन हमें हैंड वॉश जरूर करने चाहिए। दैट्स ऑल, ये है ग्लव्स जो आईसीएन का मेन बैकबोन कहलाई जाती है आफ्टर हैंड वॉश। इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लव्स को कैसे वियर किया जाता है। ये स्टाइल ग्लव्स हैं जो हमें ऑपरेशन के टाइम या इन्वेसिव प्रोसीजर करते टाइम हमें इस प्रोसीजर का फॉलो करना चाहिए, इस मेथड का यूज़ करना चाहिए और हमें स्टाइल ग्लव्स को स्टेरिलिटी को मेंटेन रखना चाहिए। चलिए देखिए इस वीडियो में क्या होता है।